जाएगा कि अभिषेक बंटी का जो नामांकन वापस हुआ है उसमें कोई पारिवारिक कारण नहीं है, बल्कि पार्टी के ही नेता कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता ऐसे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए नेता ऐसे हैं, रसूखदार नेता हैं, जो ताकतवर नेता हैं, जो पर्दे के पीछे से नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई गरीब का बच्चा, मध्य वर्गीय परिवार से आने वाला कोई जो युवा नेता चुनाव मैदान में। बांकीपुर विधानसभा सीट, जिस सीट पर होने जा रहा है उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तो बदल दिया, लेकिन क्या बीजेपी इस सीट को जीत पाएगी? वो बीजेपी जो कहती है कि ये उनका गढ़ है, क्या अपने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर यही उपचुनाव बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगा? इस पर तमाम चर्चा होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां आरजेडी की रेखा गुप्ता है तो वहीं जन सुराज से प्रशांत किशोर मैदान में है, और बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को चुनाव में उतारा था और इसके बाद नाम बदल दिया गया। नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारते हुए ये दावा किया कि इस गढ़ को बीजेपी अब बचा लेगी। पहले कहीं ना कहीं फंस रही थी और इसी वजह से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, जहां अभिषेक बंटी परिवार का हवाला देते हुए, कारण बताते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने नाम वापस ले लिया, इसके अलावा कोई और वजह नहीं। लेकिन इस बीच में एक नाम आता गया और वो नाम था अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद का, जिनको लेकर ये कहा गया कि चारा घोटाले में उनका नाम भी शामिल था, वो भी दोषी थे, और इसी के चलते उनके बेटे का टिकट काटा गया, यानी कि उनका नाम हटा दिया गया और नीरज कुमार सिन्हा को उतारा। लेकिन अब वही रविंद्र प्रसाद बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बीजेपी में बगावत होने वाली है? क्या बीजेपी मुश्किलों में आने वाली है? यहीं से सवाल शुरू हो जाते हैं और सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, क्या लगता है, पहले ये कहा गया कि कोई बड़ी वजह नहीं है, नाम इसलिए बदला गया क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वो चुनाव ना लड़े, परिवार का हवाला देते हुए उन्होंने अपने हाथ और अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब उनके पिता सामने आके ये कहते हैं कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हैं, जिनकी वजह से उनके बेटे का टिकट यहाँ से कट जाता है, नाम हट जाता है। जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि अगर हम बांकीपुर सीट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभिषेक जो बंटी कहलाते हैं उनको लेकर एक अलग तरह का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। और जब ये पता चला कि नामांकन के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो हर कोई हैरान रह गया कि आखिर अभिषेक बंटी ये क्या करने वाले हैं, क्या फैसला करने वाले हैं। और उन्होंने अपना नामांकन जो है वो एक तरीके से खारिज करवा दिया, वापस ले लिया, अपने नाम को अलग कर लिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि क्या वाकई में अभिषेक बंटी पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? क्या बंटी जो हैं वो यहाँ पर जो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्या उनके निजी कारण थे जिसकी वजह से वो चुनाव में नहीं जा रहे थे? क्योंकि विपक्षी दलों ने भी इसके ऊपर लगातार हमला किया कि आखिर बीजेपी को क्या कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसलिए वो यहाँ पर प्रत्याशी बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अभिषेक बंटी के बाद में यानी 24 घंटे के बाद ही उन्होंने जिस तरह से अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद में यहाँ पर नीरज सिन्हा का नाम सामने आता है और उनके नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ती है। और जिस तरह की बयानबाजी नाज़मीन यहाँ पर अभिषेक बंटी ने की, उसको देखकर ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई पारिवारिक कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो चुनाव में नहीं जाना चाहते, अपना नाम वापस लेने को वो तैयार है। लेकिन अब जिस तरह से उनके पिता रविंद्र प्रसाद ने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ी बात को सामने रखा है, उसके बाद में जो कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति है उसके अंदर खलबली मचती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो है रविंद्र प्रसाद जो है उनके पिता हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि तमाम बीजेपी के नेता ऐसे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए नेता ऐसे हैं, रसूखदार नेता हैं, जो ताकतवर नेता हैं, जो पर्दे के पीछे से नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई गरीब का बच्चा, मध्य वर्गीय परिवार से आने वाला कोई जो युवा नेता चुनाव मैदान में आगे जाए और बीजेपी की तरफ से इतने बड़े चुनाव में उतरता हुआ दिखाई पड़े। इसीलिए साजिश करके उनके बेटे का टिकट जो बांकीपुर सीट है वहां से कटवा दिया। और ये गंभीर और हैरान करने
जाने वाला आरोप जो है वो रविंद्र प्रसाद ने लगाया। उन्हीं का नाम एक तरीके से चारा घोटाले को लेकर कहा जा रहा था कि उनकी वजह से ही यहाँ पर जो अभिषेक बंटी है वो नाम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया, यानी पिता ने मोर्चा खोलते हुए अभिषेक के ये साफ साफ कहा है कि कुछ रसूखदार लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से सारी कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके इशारे पर ही उनके बेटे का जो नामांकन है वो वापस करवाया गया है और इस तरह से वो बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हैं, लेकिन नाम किसी का लेते हुए नजर नहीं आते। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जाएगा कि अभिषेक बंटी का जो नामांकन वापस हुआ है उसमें कोई पारिवारिक कारण नहीं है, बल्कि पार्टी के ही नेता कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे। ऐसा रविंद्र प्रसाद जो अभिषेक बंटी के पिता हैं उनका यहाँ पर कहना है। अच्छा सर, क्या लगता है कि सिर्फ ये बयानबाजी तक सीमित रहेगा? क्योंकि रविंद्र प्रसाद की बात करें तो आज भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर का माहौल अब ऐसा है जैसे कि कोई मातम मनाया जा रहा हो। पहले जश्न का माहौल था जब उनके बेटे का नाम सामने आया, जब वो नॉमिनेशन के लिए पर्चा खरीदने पहुंचे तो उनका कहना है कि एक खुशहाली थी परिवार में, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये बीजेपी के रसूखदारों की वजह से है, नाम नहीं लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ बयानबाजी तक या बीजेपी से अलग हटने तक का फैसला लिया जाएगा? देखिए, अब हम अगर 2 सीटों का जिक्र करें, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की दतिया सीट है उसके ऊपर भी उपचुनाव होने वाला नाज़मीन, लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा जो बड़े नाम बीजेपी के थे उनका नाम काटकर या उनको एक तरीके टिकट ना देकर यहाँ पर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। और वहां पर भी आपने देखा कि कितना हंगामा नरोत्तम मिश्रा के समर्थक करते हुए दिखाई पड़े। यानी पशोपेश में बीजेपी जो है वो एक तरीके से दतिया सीट के ऊपर भी है। और वहीं बांकीपुर सीट की बात करें तो सब कुछ तय दिखाई पड़ रहा था, सब कुछ जो है फिक्स होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक बंटी ने जब उनका नाम फाइनल हुआ तो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, काफी खुश नजर आ रहे थे और जीतने की बारंबार बातें कहते हुए नजर आते थे। क्योंकि ये भी आप नाज़मीन देखिए कि बांकीपुर सीट जो है वो 30 से 40 साल से लगातार उसके ऊपर बीजेपी का कब्जा रहा है। नितिन नवीन, उससे पहले उनके पिता, यानी 95 से लेकर 2026 तक बांकीपुर सीट के ऊपर बीजेपी की कह सकते हैं पकड़ रही है और लगातार चुनाव यहां से जीता। अब जब नितिन नवीन जो बीजेपी अध्यक्ष बने, राज्यसभा पहुंचे, सीट खाली हुई और उसके बाद में जब यहां से कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर चर्चाएं हुई तो अभिषेक बंटी का नाम सामने आया। उन्होंने नामांकन भरा, उनके बारे में जब पढ़ा गया, देखा गया, सुना गया तो पता चला कि बहुत साधारण परिवार से आते हैं और बहुत ही साधारण तरीके की जिंदगी जीते हैं और तमाम तरीके के उनके व्यवहार को लेकर, उनके सरल तरीके के जीवन को लेकर तमाम तरीके के कसीदे पढ़े गए। लेकिन जब उन्होंने नामांकन भरा और उसके अगले 24 घंटे के अंदर उनका नामांकन वापस हुआ तो हर कोई ये बात को लेकर हैरान था कि भाई आखिर ये खेल चल क्या रहा है, ये कारण कहीं दूसरा तो नहीं। और अब जाकर उसका खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ा। जैसा रविंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमारे घर में मातम का माहौल है, तो जाहिर बात है कि जब आप खुशियां इस तरह छीन लेंगे, एक पल में आप जो है इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपते हैं और दूसरे ही पल में आप कहते हैं कि भाई आप जो है टिकट वापस कर दीजिए, आप नहीं बल्कि आपकी जगह कोई और चुनाव लड़ेगा, तो किसी को भी ये अपने आप में बुरा लगेगा। और यहाँ पर रविंद्र प्रसाद जो अभिषेक बंटी के पिता हैं उन्होंने खुलकर ये बात कही कि कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनके